एंड देन आई सेड इससे पहले कि वो अपना माइंड बदल ले, मैं शादी कर लो. तो शी इज द फर्स्ट गर्ल आई मेट, एंड बिफोर शी चेंज द माइंड आई टोल्ड हर प्लीज मैरी मी, एंड देन शी काइंड ऑफ रिफ्यूज्ड. हाँ, कहानी में कोई बड़ा सीरियस सा ट्विस्ट आ गया था. उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, या वो बेचारी को खुद में पसंद नहीं था, मैं पोजेसिव सा था. You were possessive? Yeah, I am very possessive. I'm a Pathan. I can wring your neck for looking at someone else. I'm like that kind of Pathan. So I don't say it, but yeah. So then she left me. Then I went back, and then I came to Mumbai. हाँ, मैंने सुना कि आप उसको ढूंढते ढूंढते मुंबई आ गए. और तो मुंबई में ऐसे ही आ गए? ऐसे उसने बताया भी नहीं था वो यहाँ ये. तब तो सेल फोन्स का जमाना नहीं था. नहीं, बस ऐसे ही ढूंढता रहा. सारे पैसे खत्म हो गए. पेंटैक्स का कैमरा था, वो भी बेचना पड़ गया मुझे क्रॉफर्ड मार्केट में. मैं और मेरे दो दोस्त थे, सड़कों पे घूमते रहे. फिर हमको कहा, मुझे लगा कि उसको स्विमिंग बड़ी अच्छी लगती है, तो बीच में होगी. तो मेरे लिए तो पिक्चर वाला बीच था, क्वींस नेकलेस. मुझे मालूम नहीं था कि मुंबई इतना बड़ा है. बांद्रा पता ही नहीं था मुझको. तो लास्ट डे था, हमको ट्रेन लेनी थी, और एक सरदार जी थे, तो पंजाबी गल की उन्होंने मेरे साथ. तो मैं कहा जी बीच है और कोई थे इधर अलावा? तो उन्होंने कहा जी बोध बीच आएगा जी, इतने तो अक्सा बीच आएगा, तो गोराई बीच आएगा, तो ये बीच आएगा. मैं कहाँ है? वो जी मड आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है. सो आई सेड मेरे पास पैसे इतने हैं, आप रख लें, जहाँ आपका मीटर खत्म होगा वहाँ तक ले जाएं. तो मैं टाउन से मड आइलैंड तक गया, फिर बीचों में घूमता रहा, और फिर एक बीच में वो मिल गई मुझे. इट्स वेरी शॉकिंग लास्ट डे. एंड फिर मैं उसको देखा, शायद रोया भी, और फिर वो भी रोई. फिर उसने मुझे कहा कि तुम चलो हमारे साथ. मैं मेरे पैसे नहीं है, और ट्रेन भी छूट गई है, उस ट्रेन के भी पैसे नहीं है. फिर उसने हमको पैसे दिए, मेरे दोस्तों को और मुझे. मेरे दोस्त बड़े परेशान हो गए थे कि ब्लडी नॉनसेंस यार, पैसे नहीं थे. एक बड़ा रिच दोस्त था मेरा, आशीष, तो वो चने खा के परेशान हो गया था. और एक बेनी था, वो थोड़ा सा वेरी सोफिस्टिकेटेड, एंड ही वुड लाइक से थिंग्स लाइक शाहरुख, आई थिंक वी शुड गो, सर्टेन थिंग्स इन लाइफ यू हैव टू रिमेंबर व्हेन टू लेट गो. आई थिंक इट्स टाइम दैट यू शुड लेट गो. सो आई सेड तुम लेट गो, फिर मैं तो ढूंढूंगा यार. सो आई फाउंड हर, एंड देन आई काइंड ऑफ टोल्ड हर दैट कर ही ले शादी यार, आई मीन इट्स काइंड ऑफ ओके, इतना ढूंढ के आया हूं. सो शी रिफ्यूज्ड इवन देन, शी वाज क्वाइट हार्ड हार्टेड. फिर कुछ एक साल के बाद खुद ही आई वो एक दिन. आई थिंक माय मदर डाइड, एंड शी केम बैक, एंड आई थिंक शी फेल्ट सॉरी फॉर मी, एंड शी सेड ओके आई विल मैरी यू नाउ. She didn't want me to be an actor. मैं बॉम्बे आ गया था तब तक, मुंबई आ गया था. Oh really? हाँ, मतलब उसको ऐसा दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ, and हिंदी फिल्म, I was an English theatre actor, क्या है, what is this profession, क्या करोगे. And so yeah, then she said marry me. So I said okay, we'll marry. I remember मेरे प्रोड्यूसर्स ने ये मना किया कि शादी मत करो यार, वो तुम बैचलर हीरो की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है. तो मैं कहा नहीं सर, कर लेता हूँ मैं, शादी तो करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से पटाया. So then I married her, and yeah, now we known each other for 1984, 09/09/84. उस दिन मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था, इसलिए मुझे डेट याद है. Oh wow, I was going to say but like I give it like a romantic. Yeah. So now 2011, yeah, about 27 years. Yeah, I've known her for 27 साल हो गए. Wow, बच्चे हैं मेरे, 14 साल का लड़का है मेरा, incredible. और 11 साल की लड़की, और दोनों बहुत खूबसूरत हैं. I know. Okay, so what is your time with Aryan and Suhana? All the time. अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ. आज का मैं तुम्हें प्रोग्राम बताता हूँ. मैं काम कर रहा था, 2 बजे मैं डबिंग करने गया रात को, 3 बजे वापस आया, 2 घंटा मैंने फिल्म पे काम किया, 5 बज गए थे, सोने का वक्त था. 6 बजे उठकर मैंने सुहाना को हिस्ट्री पढ़ाई, 6:30 बजे आर्यन को मैथ्स पढ़ाई, जिसमें वो बिल्कुल पास नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई है. 7 बजे मैंने सुहाना के साथ ब्रेकफास्ट किया. 7:40 आई ड्रॉप्ड हर टू द कार. आई डिडंट गो क्योंकि मुझे बहुत नींद आ गई थी. 8 बजे मैं सोया. फिर मैं अपना काम करके दोपहर को मैंने अभी लंच उनके साथ किया आने से पहले. आई विल फिनिश दिस एंड आई गो बी विद देम. रात को मैंने पिक्चर देखी प्लैनेट ऑफ द एप्स उनके साथ. Whatever what time I have, मैं किसी और के साथ नहीं बिताता हूँ. मैं काम करता हूँ घर से बाहर. घर में घुसने के बाद ना मैं फ़ोन उठाता हूँ, ना मैं कोई और काम करता हूँ. आई जस्ट बी विद माई किड्स. छुट्टियों पे उनके साथ रहता हूँ, सोता उनके साथ हूँ, कई बार वीकेंड्स पे खेलता उनके साथ हूँ. आई स्पेंड ऑल माई टाइम विद चिल्ड्रन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा तो 2 चीज़ें होंगी. एक, शायद उनको मैं कुछ चीज़ें सिखा सकूँगा, उनसे सीख सकूँगा. दूसरी बात, आई थिंक द इनोसेंस दैट आई कीप लूजिंग एवरी ईयर एज आई एज, आई थिंक आई विल गेट इट बैक. तो मेरे बच्चों से मैं मासूमियत सीखता हूँ. आई लाइक टू बी, दे कडल मी, दे से द सिलियस्ट थिंग्स, एंड दे फील सो नाइस एंड सॉफ्ट, एंड दे लव मी अनकंडीशनल. So how do they react जब आपको दूसरी फिल्मों में देखते हैं? वो अंडरस्टैंड करते हैं? Are they chilled about it with other heroines, या रोमांटिक गाना कर रहे हो, या किसी फिल्म में आप मर रहे हो, या कोई आपको मार रहा है? हाँ, आई थिंक अब बड़े हो गए हैं. कल हो ना हो मैंने कभी उन्हें पूरी नहीं देखनी थी, बिकॉज उसमें मैं मर जाता हूँ. सो सुहाना ने नहीं देखी आज तक. करण ने एक एडिट बनाया था जिसके अंदर मरने से पहले ही पिक्चर खत्म हो जाती है. Oh really? Yeah, and so वो सीन नहीं देखा था उन्होंने. But they're very chill. They're not my fans. I made it very clear कि मेरे बच्चे मेरे फैन नहीं होंगे. मतलब घर में फैन नहीं चाहिए मुझको. I need people who believe that
आई एम अ बेटर फादर देन अ बेटर मूवी स्टार, एंड वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पापा की पिक्चर है, पापा की पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, पापा की पिक्चर देखनी है, देखी देखी नहीं देखी नहीं देखी। कल आज सुबह मैं सुहाना को पढ़ा रहा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कोर्ट यार्ड होते थे। तो कोर्ट यार्ड ऐसे होते हैं, तो सुहाना वो पहेली के अंदर जैसे था ना घर, तो कोर्ट यार्ड था, वहाँ पे वेल था बीच में, ऐसा था। फिर मैंने उसको बताया कि वहाँ पे जो है बेडरूम ऊपर जैसे पहेली के अंदर। तो बड़ी स्वीट, पापा मैंने पहेली देखी नहीं है। So, उसे नहीं देखी है? से नो पापा, आई डिडंट लाइक इट, सो आई डिडंट सी इट। सो माय चिल्ड्रन